आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। बलराम नाम का एक व्यक्ति घने जंगल से होकर जा रहा था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। अरे मुझे अपने कदमों की रफ्तार और तेज करनी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे मूसलाधार बारिश होने वाली है। हाँ, 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 हाँ। इतना कहकर बलराम ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली। अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो गई। तभी झाड़ियों से उछलती हुई एक काली बिल्ली बारिश में भीगती हुई बलराम का रास्ता काट गई। बलराम तुरंत रुक गया। अरे धत तेरे की, सत्यानाश हो गया। अब तो मैं इस रास्ते से जा ही नहीं पाऊंगा। अरे बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली का रास्ता काटना अब शगुन होता है, अशुभ होता है। मुझे तो कोई दूसरा ही रास्ता तलाशना पड़ेगा। इधर से चलता हूँ। हाँ। इतना कहकर बलराम दाहिनी दिशा की ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद बलराम की नजर एक गुफा पर पड़ी। हैं? ये क्या? अरे फिर लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। हैं? लेकिन ये कैसी गुफा है? बहुत ही प्राचीन गुफा लग रही है। बलराम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गुफा के अंदर ढेर सारा खजाना रखा हुआ था। हो, अरे लोग तो कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, लेकिन बिल्ली का रास्ता काटना तो मेरे लिए शुभ साबित हुआ। इतना ढेर सारा खजाना, वाह 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 वाह, सोने के सिक्के। इतना कहकर बलराम खजाने की ओर दौड़ा और एक सोने के सिक्के को छूने ही वाला था कि तभी वही काली बिल्ली उछलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। ये देखकर बलराम के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, अरे भगवान, हे भगवान, ये बिल्ली आखिरकार कौन है? इसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं। मनुष्य, ये सारा खजाना तेरा हो सकता है, लेकिन उससे पहले तुझे मुझे श्राप से मुक्त करना होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया और सीधे खजाना ले जाने का प्रयास किया तो विश्वास कर, तू श्रापित हो जाएगा। बिल्ली के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर बलराम बुरी तरह डर गया। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। ये तो बड़ी खतरनाक बिल्ली लग रही है। बिल्ली मनुष्य की आवाज में बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर बलराम तेजी से गुफा से बाहर भागने लगा। बारिश की वजह से जंगल का इलाका कीचड़ से भर गया था। अचानक बलराम का पैर फिसल गया और वो एक वृक्ष से टकराकर बेहोश हो गया। हरियापुर गांव के एक तालाब के किनारे अर्जुन एक सुंदर लड़की गौरी के साथ बैठा हुआ था। क्या हुआ अर्जुन? जब से यहाँ आए हो चुप बैठे हुए हो? हाँ गौरी, तुम्हारे पिताजी को हमारे प्रेम के बारे में पता लग गया है। एक ना एक दिन तो पता लगना ही था, और मैं तुमसे कितने दिन से कह रही हूँ कि पिताजी से जाकर मेरा हाथ क्यों नहीं मांगते। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। वाह, अरे गौरी, तुम्हारे पिता कोई साधारण इंसान नहीं है। इस गांव के जमींदार हैं, जमींदार। और मैं कोई बड़ा व्यापारी या राजा थोड़ी ना हूँ, एक गरीब अनाथ हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि एक गरीब अनाथ से तुम्हारे पिताजी तुम्हारा विवाह कर देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि वो इनकार करने के साथ साथ कहीं मार मूर के भगा न दे मुझे। तभी घोड़े की आवाज अर्जुन और गौरी के कानों में पड़ी।
हाँ, लगता है यहाँ कोई आ रहा है। अगले ही पल गांव का जमींदार अपने दोनों साथियों रंगा और बिल्ला के साथ वहां आ गया और गुस्से से अर्जुन को देखने लगा। मुझे पता लग गया है अर्जुन कि तुमने मेरी बेटी को प्रेम के जाल में फंसा लिया है, चालबाज कहीं के। मेरी 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 बात सुनिए जमींदार जी, मेरी बात सुनिए। मैं अरे बकवास बंद कर। मैं मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरी बेटी को प्रेम के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लोगे और हमारी सारी संपत्ति के वारिस बन जाओगे? तुम्हारी गलत फहमी है ये अर्जुन। मैं तुम जैसे भिखारी के हाथों अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं दूंगा। अर्जुन ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। पिताजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्जुन ने मुझे प्रेम के जाल में नहीं फंसाया। मैं और अर्जुन काफी समय से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम सच्चा है। बकवास मत करो गौरी, सीधी तरह से हवेली चलो। अगर तुमने अब इससे आगे एक शब्द भी बोला तो मैं इस अर्जुन की हालत खराब कर दूंगा। गौरी ने नीचे नजर कर ली और चुपचाप हवेली की ओर चली गई। जमींदार ने अर्जुन की ओर देखा। अरे चालबाज सुन, दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर जमींदार अपने दोनों साथियों के साथ वहां से चला गया। अर्जुन निराश होकर अपने घर लौट आया। इधर दूसरी ओर गौरी अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी माँ कौशल्या वहां आई। क्या हुआ बेटी, आखिर तू रो क्यों रही है? तभी वहां जमींदार भी आ गया। क्यों रो रही है? अरे पूछो इससे किससे मिलने गई थी आखिर। जानती हो कौशल्या, तुम्हारी बेटी हमारे गांव के सबसे गरीब एक अनाथ से प्रेम करती है, अनाथ से। ये सुनकर कौशल्या चौंक गई। गौरी, क्या ये सच है? माँ, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। बस चुप करो। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा छूट दे दी। लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब से मैं तुम्हें हवेली से बाहर निकलने भी नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्दी अपने बराबरी के किसी खानदान में तय कर दूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया और गौरी रोती रह गई। इधर दूसरी ओर अर्जुन निराश होकर अपने घर पर बैठा था। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अर्जुन, देखो भाई, तालाब के किनारे जो हुआ वो सब मैंने दूर से देखा। ये बताओ, आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, हैं? मुखिया जी, जब आपने सब कुछ देख ही लिया है तो आपको सब कुछ पता लग ही गया होगा कि मैं गौरी से सच्चा प्रेम करता हूं। अर्जुन बेटा, गरीब का प्रेम अमीर की नजरों में कोई मायने नहीं रखता। जमींदार किसी भी कीमत पर गौरी का विवाद तुमसे नहीं करेगा। जितना जल्दी हो सके गौरी को भूल जाओ, नहीं तो जमींदार तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अरे वो तो अच्छा है कि उसने अपने गुस्से को पी लिया और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मुखिया जी, मैं सही बता रहा हूं, मैं गौरी के बिना नहीं रह सकता। और अगर मुझे गौरी नहीं मिली तो मैं कभी जीवन में शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे जीवन भर कुमारे रहोगे? नहीं तो कैसी बातें करते हो? देखो, मुझे नहीं लगता कि गौरी तुम्हें कभी मिलेगी। और हाँ, दोबारा गौरी से मिलने की कोशिश भी मत करना। अरे देखो अर्जुन, तुम्हारे माता पिता के देहांत के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी, इसीलिए तुम्हारा अच्छा बुरा सोचना मेरा काम है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ कह रहा हूं। अब समझो और जीवन में आगे बढ़ो। ये गौरी 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 भूल जाओ अब। हाँ, बस। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया।
इधर जमींदार चिंतित अवस्था में अपनी हवेली में टहल रहा था। तभी उसका नौकर बिल्ला वहां आया। क्या हुआ जमींदार जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हाँ, मुझे जल्द से जल्द गौरी की शादी कहीं न कहीं तय करनी होगी, नहीं तो मुझे डर है कि अर्जुन उससे दोबारा मिलने की कोशिश जरूर करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो विश्वास करो जमींदार जी, हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। तभी वहां बलराम आ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर जमींदार चौंक गया। अरे बलराम, ये क्या हो गया तुझे? तेरी ये हालत कैसे हो गई? अरे ना पूछो जमींदार जी, कल मैं जंगल में घूमने गया था। घूमते घूमते जंगल की गहराई तक निकल गया। रास्ते में एक बिल्ली रास्ता काट गई। मैं दूसरे रास्ते से निकलने लगा तो मुझे एक गुफा मिली और फिर। इतना कहकर बलराम ने पूरी घटना जमींदार को बता दी। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने वास्तव में गुफा के अंदर खजाना देखा है? अरे खजाने को छोड़ो जमींदार, वहां एक बिल्ली थी जो मनुष्य की आवाज में बात कर रही थी। उसने साफ साफ चेतावनी दी थी कि या तो उसे श्राप से मुक्त करो, नहीं तो खजाने को हाथ लगाने वाला श्रापित हो जाएगा। अरे भाड़ में गई बिल्ली, मैं किसी श्राप और बिल्ली को नहीं मानता। ये बिल्ली बिल्ला छोड़, मुझे केवल खजाने से मतलब है। देख, अगर तुम डर गए हो बलराम तो ये अलग बात है, पर मैं नहीं डरूंगा। इतना कहकर जमींदार ने बिल्ला की ओर देखा। अगर खजाना मिल गया तो मैं तुझे 10% हिस्सा दूंगा। बोल, चलेगा बिल्ला? तभी वहां रंगा भी आ गया। मुझे चाहिए 10% हिस्सा, मैं भी चलूंगा। और अगर मुझे कोई बिल्ली दिखाई दे तो उस बिल्ली को मैं चींटी में बदल दूंगा। जमींदार मुस्कुराने लगा। देखा बलराम, ये है मेरे आदमी। अरे तुमने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। डरपोक कहीं के, बिल्ली से डर गया। धस ससुरा। चलो आ जाओ। अगले दिन जमींदार रंगा और बिल्ला के साथ बलराम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गया। कुछ देर बाद तीनों गुफा के अंदर खड़े थे। गुफा के अंदर सोना चमक रहा था। ये तो ढेर सारा खजाना है। हाँ जमींदार जी, इसका 10% हिस्सा भी अगर मुझे मिल गया तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर रंगा और बिल्ला खजाने को छूने ही वाले थे कि तभी अचानक वही बिल्ली उछलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कान खोलकर सुन लो, अगर उस खजाने को तुमने हाथ लगाया तो तुम श्रापित हो जाओगे। खजाने को हाथ लगाने से पहले मुझे श्राप से मुक्त करो, उसके बाद ही तुम ये खजाना ले सकते हो। अरे देख क्या रहे हो? उठा के इस बिल्ली को पटक दो। चलो ए रंगा बिल्ला। जमींदार की बात सुनकर रंगा और बिल्ला हंसने लगे। ये जरूर कोई मायावी बिल्ली होगी, हमें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ। इतना कहकर रंगा और बिल्ला ने दोनों हाथों से सोने के सिक्कों को उठा लिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ रंगा और बिल्ला पत्थर में परिवर्तित हो गए। ये देखकर जमींदार बुरी तरह डर गया। तभी बिल्ली जमींदार की ओर देखने लगी। चेतावनी दी थी,
लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब सजा तुम्हें भी मिलेगी। 3 दिन के अंदर तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु पत्थर की बन जाएगी, और प्रिय वस्तु से मेरा मतलब उस मनुष्य से है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। इतना कहकर बिल्ली अंधेरे की गहराइयों में गायब हो गई। जमींदार तुरंत अपनी हवेली लौट आया और उसने सारी घटना अपनी पत्नी कौशल्या को बता दी। सारा गांव जानता है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बेटी गौरी से करते हैं। हाँ, मुझे उस बिल्ली की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए था। अरे मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों नौकर रांगा और बिल्ला पत्थर में बदल गए। अगले दिन अर्जुन अपने घर से काम पर जाने के लिए निकल रहा था। तभी वहां गांव का मुखिया आ गया। अर्जुन, बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना मुखिया जी, क्या बात है? बेटा, कल रात मैंने जमींदार को उसके दोनों नौकरों रांगा और बिल्ला के साथ जंगल की ओर जाते हुए देखा था। लेकिन बेटा, वापस केवल जमींदार ही आया और साथ में वो बहुत घबराया हुआ था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या ऐसा जंगल में क्या देख लिया उसने? वही तो पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ खतरनाक जरूर हुआ है बेटा। जो भी हुआ होगा पता चल ही जाएगा। ठीक है। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। तीन दिन बाद जमींदार अपनी हवेली में बैठा था। तभी उसकी पुत्री गौरी उसके लिए खाना लेकर आई। लीजिए पिताजी, खाना खा लीजिए। गौरी ने जैसे ही खाने की थाली जमींदार के सामने रखी, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ गौरी पत्थर में परिवर्तित हो गई। ये देखकर जमींदार बुरी तरह चौंक गया। तभी वहां कौशल्या भी आ गई और अपनी बेटी को पत्थर बना देखकर बेहोश होकर गिर गई। जमींदार रोने लगा। मेरी बेटी, मेरे लालच की सजा मुझे मिल गई है। कुछ ही देर में ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आया। अर्जुन, 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 तुम्हें कुछ पता चला? क्या हो गया? अरे भैया, गौरी अचानक से पत्थर की बन गई। जमींदार का रो रो कर बुरा हाल है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और तुरंत जमींदार की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन हवेली पहुंचा और उसने देखा कि गौरी पत्थर की बनी खड़ी थी। कौशल्या और जमींदार फूट फूट कर रो रहे थे। हाँ, आखिर गौरी पत्थर की कैसे बन गई? जमींदार ने आंसुओं भरी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और सारी घटना उसे बता दी। अर्जुन, मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ। अरे बेटा, तुम किसी तरह से मेरी बेटी को ठीक कर दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंप दूंगा। जमींदार जी, अगर आप उसका विवाह मुझसे करने का वचन दे रहे हैं तो मैं गौरी को ठीक करने का प्रयास जरूर करूंगा। चिंता मत कीजिए, भले ही मुझे अपने प्राण क्यों न देने पड़े, मैं गौरी को पत्थर के रूप में ज्यादा समय तक नहीं रहने दूंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि वो गुफा कहाँ है?
जमींदार ने अर्जुन को गुफा का पता बता दिया। अर्जुन तुरंत वहां से निकल पड़ा। अर्जुन दौड़ते हुए गुफा के अंदर पहुंचा, जहां खजाना रखा हुआ था। बिल्ली, अरे ओ बिल्ली, कहाँ हो? जरा मेरे सामने तो आओ। ए बिल्ली! अगले ही पल बिल्ली चलते हुए वहां आ गई। मनुष्य, तू इस खजाने को तभी ले जा सकता है जब तू मुझे श्राप से मुक्त करेगा। मुझे इस खजाने वजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें श्राप से मुक्त कैसे किया जा सकता है। ये सुनकर मायावी बिल्ली अर्जुन की ओर देखने लगी। तू पहला मनुष्य है जिसने खजाने को नजरअंदाज किया है। तू ही मुझे श्राप से मुक्त कर सकता है। इस गुफा की दाहिनी दिशा में चले जाना। वहां तुझे एक तालाब मिलेगा। तालाब के सामने एक घना वृक्ष है और वहां एक साधु बैठा हुआ है। वही साधु जानता है कि मुझे श्राप से कैसे मुक्त किया जा सकता है। ठीक है। इतना कहकर अर्जुन गुफा से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद अर्जुन जंगल के एक तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब के सामने एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष था और उसके नीचे एक साधु आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। अर्जुन साधु के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखने लगा। कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है। प्रणाम साधु महाराज। बात यह है कि इतना कहकर अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना साधु को बता दी। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। उस बिल्ली को श्राप से मुक्त करना बहुत ही कठिन काम है। तुम वापस लौट जाओ। उस बिल्ली को श्रापित मैंने ही किया था। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या आपने किया था? लेकिन क्यों? क्योंकि वो बिल्ली इस राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा है। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। चंद्रलेखा? ओ, वही चंद्रलेखा जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बिल्कुल, लेकिन वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी थी। उसके पिता के देहांत के बाद वो रानी बन गई और उसने प्रजा पर अत्याचार की सीमा पार कर दी। उसने अपने राजकोष का सारा खजाना एक गुफा में बंद कर दिया और प्रजा पर भारी कर लगा दिया। इसी बात से क्रोधित होकर मैंने उसे बिल्ली बनने का श्राप दिया और उसके खजाने को भी श्रापित कर दिया। मैंने उससे कहा था कि जो भी मनुष्य लालच की नीयत से उस खजाने को छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा और जब तक कोई निस्वार्थ मनुष्य उसे श्राप से मुक्त नहीं करेगा वो बिल्ली के रूप में ही रहेगी। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। ये तो समझ में आ गया कि रांगा और बिल्ला खजाने को छूते ही पत्थर के बन गए, लेकिन जमींदार की पुत्री गौरी पत्थर की क्यों बनी? क्योंकि जमींदार ने लालच की नीयत से उस खजाने को देखा था। उसी श्राप का प्रभाव उसकी सबसे प्रिय वस्तु पर पड़ा। जो भी हो, मुझे चंद्रलेखा को श्राप से मुक्त करना ही होगा, क्योंकि वो मुक्त होगी तभी मेरी गौरी भी मुक्त होगी। तो फिर यहां से सीधी दिशा में चले जाओ। वहां तुम्हें एक लाल वृक्ष दिखाई देगा। वो एक देवता का वृक्ष है। उस वृक्ष में मायावी पुष्प खिलते हैं। यदि तुम पुष्प प्राप्त कर लेते हो तो चंद्रलेखा श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, वो देवता एक कठिन बलिदान मांगता है।
इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन साधु की बताई दिशा में चल पड़ा। काफी देर बाद उसे एक वृक्ष दिखाई दिया जिस पर लाल रंग के पुष्प खिले हुए थे। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। ये मेरा वृक्ष है। तुम ये पुष्प तभी ले जा सकते हो जब तुम मेरे बताए हुए बलिदान को देने के लिए तैयार हो। ठीक है, मैं हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। सब कुछ ठीक होने के कुछ दिनों बाद तुम पत्थर के बन जाओगे। यही बलिदान है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, मैं तैयार हूं। तो ये पुष्प ले जाओ। अर्जुन ने पुष्प तोड़ लिया और तुरंत गुफा की ओर चल पड़ा। अर्जुन गुफा के अंदर पहुंचा और बिल्ली के सामने खड़ा हो गया। लो, ये पुष्प खा लो। जैसे ही बिल्ली ने पुष्प खाया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसी समय गौरी भी अपने असली रूप में वापस आ गई। जमींदार और कौशल्या खुशी से रोने लगे। अरे लगता है अर्जुन ने अपना वचन पूरा कर दिया। अब मैं तुम्हारा विवाह अर्जुन से ही करूंगा। मेरे बच्चे, अर्जुन से करूंगा। इधर चंद्रलेखा अर्जुन की ओर देखने लगी। तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ। अब मैं अपना सारा ध्यान प्रजा की भलाई में लगाऊंगी और ये सारा खजाना मैं प्रजा में दान करूंगी। अर्जुन मुस्कुराया और वहां से चला गया। चंद्रलेखा भी अपने महल लौट गई। अगले दिन अर्जुन जमींदार की हवेली पहुंचा। अर्जुन, मैं अपनी पुत्री गौरी का विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये विवाह नहीं कर सकता। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। हैं? लेकिन क्यों? अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना जमींदार को बता दी। आप ही बताइए, जब कुछ दिनों बाद मैं पत्थर का बन जाऊंगा तो आपकी पुत्री का जीवन खराब हो जाएगा। ये सुनकर जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। तुमने हमारी बेटी को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। प्रेम के लिए मनुष्य इससे भी बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वही देवता वहां प्रकट हो गया। तुम परीक्षा में सफल हुए। वो बलिदान मैंने तुमसे केवल परीक्षा लेने के लिए मांगा था। अक्सर मनुष्य इस परीक्षा से भाग जाता है, लेकिन तुमने सच्चे मन से इसे स्वीकार किया। तुम कभी भी पत्थर के नहीं बनोगे। तुम गौरी से विवाह कर सकते हो। इतना कहकर देवता वहां से गायब हो गया। जमींदार बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पुत्री गौरी का विवाह धूमधाम से अर्जुन के साथ संपन्न करा दिया।